तो चलिए आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं जो कि RS अग्रवाल के एक्सरसाइज 5A है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। कहता सो दैट द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज एन AP। फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म। तो कोई भी प्रोग्रेशन यानी कि कोई भी सीरीज AP में कब है जब कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, सेम। तो कॉमन डिफरेंस सेम चेक कीजिए है या नहीं। तो T2 माइनस T1, हमारा T2 कितना है 15 है। T2 का मतलब सेकंड टर्म -9 आया हमारा 6। फिर देख लेते हैं T3 माइनस T2 यानी 21 माइनस 15 6। T4 माइनस T3 तो आ रहा है हमारा 27 माइनस 21 यानी 6। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है ये तो सब इक्वल है। ये कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 6 है। इसका मतलब कि जब कॉमन डिफरेंस सेम है सभी जगह तो ये प्रोग्रेशन AP में होगा या ना, बिल्कुल होगा। तो क्या लिखें, सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो इसलिए गिवन सीरीज इज इन AP। हो गया हमारा एक, ये हो गया। और क्या बोला है, अब बोलता है कॉमन डिफरेंस बताइए। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया है, हमारा कॉमन डिफरेंस जो आ गया, कॉमन डिफरेंस 6। और जो नेक्स्ट टर्म बोल रहा है निकालने, तो नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा अब बताइए। देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस 6 है, इसका मतलब प्रत्येक टर्म क्या हो रहा है 6 के डिफरेंस से बढ़ रहा है। तो 27 में 6 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वाला टर्म आ जाएगा। जब 27 में हम 6 ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट वाला टर्म आ जाएगा, यानी कि 27 और 6 33, यानी नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म हमारा आ जाएगा 33। ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए, अगर ज़्यादा स्लो लगे वीडियो तो आप लोगों को क्या करना है, स्पीड में बढ़ा लेना है 1.5x या तो 2x पर करके। अब ये क्वेश्चन कहता है सो दैट द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज एन AP, फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म। क्या ये बन जाएगा, हम इसको छोड़ दें। चलिए इसको भी, अब ये क्वेश्चन देखिए। सो दैट द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज एन AP, फाइंड द टर्म, फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस भी पता करना है और नेक्स्ट टर्म भी पता करना है। यानी कि जैसा पहला क्वेश्चन बताया वैसे ही। सिंस इसमें फ्रैक्शन है और माइनस में है इसलिए बच्चों को दिक्कत होता है, तो हम इसको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि AP में है या नहीं।
तो एपी में है या ना कैसे कहेंगे? एनी सीरीज वेदर it is in AP or not in AP, we will have to check common difference. अगर कॉमन डिफरेंस सभी जगह पर सेम है तो कह देंगे एपी में है ना। चलिए, तो T2 माइनस T1, T2 कितना है हमारा -5/6, माइनस T1 कितना है -1, क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर अगर होगा इसके नीचे 1, अब आप बनाइएगा फ्रैक्शनल एडिशन तो आएगा 6 - 1 यानी कि 1/6। चलिए अब T2 हो गया, T3 देख लेते हैं, T3 माइनस T4, तो T3 हमारा 2/3 है, माइनस T2 कितना है -5/6 है। अब बताइए इसको क्या होगा, तो -2/3 माइनस माइनस प्लस 5/6। देखिए कोई बच्चा जैसे बहुआ जैसा करेगा कैलकुलेशन, इसका ये डिनोमिनेटर जो है इसका और इसका एलसीएम लेगा, फिर आगे के प्रोसेस बढ़ाएगा। मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पर 6 है, ये 6 है, हम इसमें भी 6 बना दें तो कैसे बनेगा? तो अपने मन से हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। अब देखिए जब अब डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर को क्या करेंगे, सिंपली उसको साइन के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 × 2 क्या बना, 2 × 2 -4 बनेगा, और ये 5 है तो 5 में से अगर 4 घटा देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना बचेगा 1/6 बचेगा। तो 1/6 हो गया। अब एक और चेक कर लेते हैं, T4 माइनस T3 लिख सकते हैं, तो T4 कितना है -1/2 माइनस T3 कितना -2/3, ये हो गया। तो अगर देखा जाए तो ये हो गया। चलिए, तो इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो आ जाएगा, देखिए आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये न्यूमरेटर है, इसको क्या करें, इसको एलसीएम लेंगे, 6 लिखेंगे, फिर इसको से भागा देंगे, फिर 3 आएगा, फिर ऐसे। तो ये हम लोग नहीं करने वाले हैं। हम लोग कैसे करेंगे टाइम बचाने के लिए, एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं, इसको अपने मन से अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर को 6 बना दिए, तो इसको में भी डिनोमिनेटर को हम 6 बनाने के लिए 3 से कर दें तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। चलिए अब क्या हो गया, तो ऊपर यहाँ पर ध्यान देंगे, ये -3 है और ये 4 है, क्या होगा, तो 4 - 3 यानी 1/6। तो यहाँ हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस क्या है, 6 है। तो क्या लिखेंगे हेयर कॉमन differences are same, hence it is in AP। ये AP में है। जब AP में है भाई तो क्या निकालना है, D निकालना है। तो D तो हम लोग पहले ही से ये सब DA ना निकाल रहे थे, ये क्या है, ये D ही तो है। तो लिख दीजिए सिंपली D = 1/6, और नेक्स्ट टर्म लिखने का है, देखिए
नेक्स्ट टर्म बोला है निकालने, तो नेक्स्ट टर्म क्या कैसे निकालेंगे, तो ये वाला टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए देखिए, नेक्स्ट टर्म अगर निकालना है तो हो जाएगा -1/2 में ऐड कर देना था ये। अब यहाँ से आप लोग बना लीजिएगा, स्पेस कम है इसलिए चलिए इसमें सोल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारा -1/2 है, इसको हम 6 बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी करना होगा, +1/6, तो 3 2 जा 6, तो 1 में से -3 घटेगा तो -2/6 आ जाएगा। हो गया, इतना है नेक्स्ट टर्म, ये आंसर हो गया हम लोग की। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सो दैट प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज एन एपी, फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म। ये भी वही है, यानी क्वेश्चन जो बनाए अभी वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है, रूट में है। अब हो सकता है बच्चे लोग रूट देख करके डर जाए, तो चलिए मैं बना देता हूँ। बस कुछ नहीं, कॉमन डिफरेंस को क्या करना है, देखना है कि सेम है या ना। अगर है सभी जगह पर तो बोल देंगे कि सीरीज एपी में है, T2 - T1, T2 हमारा √8 माइनस T1 क्या है, √2। देखिए क्या हम इसको 8 को 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, -√2 लिख तो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 के बदले 1 बाहर आ जाएगा, 2√2 -√2, यानी कि 2 है। अब 2 में से 1 √2 घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 तो बच जाएगा। ये यार अब नेक्स्ट T3 - T2, T3 हमारा 18 है, -T3 8 है। चलिए तो हम अब इसको भी ब्रेक करते हैं, करते हैं 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18 -4 × 2 × 2 हो गया। अब देखिए 2 के बदले 1 बाहर निकालिए, और यहाँ भी देखिए 2 के बदले 1 बाहर निकालिए, और फिर 1 ये रह जाएगा। अब क्या किया जाए, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर √2 जो है कितना है, 3 टाइम्स है, और ये 2 है, तो 3√2 में से 2 को रूट हटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 1 √2 बचेगा। हो गया, ये हमारा, अभी आंसर तो नहीं कर सकते, तो ये हो गया। अब एक और चेक कर लें, T4 - T3, T4 हमारा क्या है, 32 - T3 क्या है
18। तो बताइए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा, चलिए ये तो गड़बड़ हो गया, हमको 32 ना है, 32। बच्चों नींद आ रहा है इसलिए थोड़ा सा आवाज भारी आ रहा होगा शायद, मैनेज कर लीजिएगा। 2 इंटू 2, 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 2 से करेंगे तो 16, 16 को 2 से करेंगे तो 32, ये हो गया। अब 18 के 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18 हो गया। तो चलिए अब देखिए, जरा देखें, एक पेयर और एक 2 पेयर यहाँ पर लगेगा, 2 पेयर लग जाएगा, तो बाहर निकाल देते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर एक √2 बचेगी, यहाँ पर 3 तो 2। अब बताइए इसका मतलब 4√2, यहाँ यानी 4√2 में से 3√2 घटेगा तो क्या बचेगा। ऐसे तो हम गाँव देहात के भाषा में समझिए कि √2 जो है 4 गो है, यहाँ √2 3 गो है, तो 4 गो में से 3 गो हटाइएगा तो एगो बचेगा ना, एगो √2। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अच्छा कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, इसलिए ये तो एपी में है, हेंस हेंस इट इज इन एपी। क्यों क्यों एपी में है, क्योंकि देख लीजिए हमारा ये कॉमन डिफरेंस √2 आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, इसीलिए एपी में। और जब एपी में है तो हम लोग को क्या बोला निकालने के लिए कि डी निकाल दीजिए, तो डी तो निकाल ले कि √2 हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए बोला ना, तो बताइए नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म √32 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना 2 है, बना लीजिए। और √32 को कैसे लिख सकते हैं, √32 को याद कीजिए, पहले लिखे थे कहीं, देखिए ये, इसको देखिए, ये और ये यही ना है, इसको क्या लिखे थे, 4√2 लिखे थे, तो 4√2 लिख दे शॉर्टकट में, यानी कि 5√2, ये हमारा आंसर हो गया। डन। ये भी कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ये पढ़िए, कहता है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी। एपी दे दिया हमारा, ये हमारा एपी है बच्चों, इसमें पहला टर्म मतलब T1, पहला टर्म T1, और ये T2, और ये T3, और ये T4 दिया हुआ है ना। ये चलिए, तो 20th टर्म हम लोग को निकालना है। तो एक बात बताइए, आप ही लोग से पूछते हैं, Tn का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। देखिए तो यहाँ n है, तो d के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, n से एक कम है, एक कम है या न, है ना। तो अगर यहाँ नंबर n वेरिएबल में, तो n के जगह पर 10 लिखेंगे, तो यहाँ पर 10-1 होगा, तो 9 लिखेंगे। तो हमको अगर 20th टर्म कह रहा था, n के 20 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 20-1, 20-1 यहाँ पर आएगा, तो फिर 19, है ना। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं, देखिए T20 का फॉर्मूला ही लिख दीजिए,
T20 इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 19D हो गया। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है देखिए तो, फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म यानी 9 प्लस 19। डी कितना है, डी बताइए, डी आप निकाल सकते हैं 13 में से, 13 में से 9 घटाइएगा यानी डी निकल जाएगा, डी हमारा आ जाएगा 13 माइनस 9 करके, है ना, 9 प्लस 19 इंटू 4 हो जाएगा ना, तो 9 प्लस 76 85 आ गया डन। तो चलिए अब नेक्स्ट, फाइंड द 35th टर्म ऑफ एपी। एपी है इसका 35th, देखिए तो पहला टर्म ए क्या दिया है, 20 दिया है, हाँ डी निकाल सकते हैं, T2 माइनस T1 याद आया नहीं, चलिए देखिए डी होगा क्या, वो डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 कितना आएगा, T2 के जगह पर 17 माइनस 20 यानी माइनस 3 हो गया डी का वैल्यू। अब T35 यानी ए प्लस 34 डी हो जाएगा। ए तो मेरे पास है, ए ये वाला है ना, लिख दिए 20 प्लस 34 इंटू डी, डी कितना माइनस 3 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12, 3 9 9 और 1 10, इतना आ गया, $82 आएगा। तो चलिए अब ये पढ़िए, फाइंड द 18th टर्म ऑफ द एपी। एपी के 18th यानी T80, हमारा ए क्या दिया हुआ है बच्चे इतना, डी क्या दिया है 18 माइनस 2, चलिए 18 को क्या लिख सकते हैं बोलिए, 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस रूट। अब बताइए ये जोड़ा है, पेयर है, तो एक बाहर ले लो, कितना आएगा 2 रूट 2, डी आ गया। और जैसे ही डी आ गया बस T18 का फॉर्मूला बताइए, पहला टर्म प्लस 17 डी, तो √2 प्लस 17 इंटू डी का वैल्यू कितना, डी का 2√2 यानी कि √2 प्लस 34√2 का 34 और ये कितना हो जाएगा 35√2, ये हो जाएगा आंसर। बस बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में